एक गुरु जी के 2 चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान के यहाँ गए, और जजमान ने उनको भोजन कराया, बड़े प्रेम से जिमाया। दोनों चेले वापस आए, एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरु जी ने पूछा क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है बेटा? चेला बोला बस गुरुजी पूछो ही मत। क्यों, जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या? इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या? नहीं, दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा, तो भोजन में अंतर था क्या? इसको ज्यादा खीर खिला दियो, तेरे को खीर कम दे दियो। नहीं नहीं गुरुजी, भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या? नहीं नहीं गुरुजी, 2-2 रुपए दोनों को दिए। फिर दिक्कत क्या हुई बता? तो चेला बोला कि गुरुजी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहाँ भोजन करने गया था, तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपये ही दिए। अच्छा, फिर गुरुजी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है? अरे गुरुजी, मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है, इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं, या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं। पर जब मैं भोजन करने गया और उसने 2 रुपए दिया नहीं, तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरुजी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने के लिए, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा, और दूसरे के मन में यह था कि थोड़ा भी मिल गया, अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया, तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले, वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले, वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न ऐसा होगा न वैसा होगा। सब आस पर पानी फिर गया तो दिल दुख गया। शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रही है। तुम्हारे मन चित्त वृत्ति जिस भाव में भगवान रखे, उस भाव में रहने का प्रयास करिए। जहां भगवान जिस भाव से रखने का प्रयास करे आपको, उस भाव से रहिए महाराज। पर अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा, इस महा बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय मेरे शिव को अगर कुछ है तो क्या प्रिय है? जम के बोलिए जरा, सत्य प्रिय। शिव को अगर बेलपत्र से भी ज्यादा अगर कुछ प्रियता लगती है, मेरे भोलेनाथ को अगर इस बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है, तो वो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय है। शंकर की प्रियता सत्य में है, शिव की प्रियता सत्यता में। और जब हम सत्य की ओर अग्रण्य होते हैं महाराज, जीवन सार्थक हो जाता है। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, अगर आपको अच्छी लगे श्राद्ध पक्ष में तो उतार लेना, और श्राद्ध पक्ष में अच्छी नहीं लगे तो वो कंडा की रोज धूप देव, नहीं तो छोड़ देना। नहीं, अच्छी लगे तो उतारना अपने जीवन में। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे पुण्य के काम कर लो।